उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पांडे हूं और आप कृष्णा टुडे एस्ट्रो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम कन्या राशि के लिए अप्रैल माह के मासिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कन्या राशि के जातकों के लिए धन, परिवार और वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। इसके साथ साथ हम अप्रैल महीने के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। 9 प्रमुख घटनाएं किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत खास होती हैं। हम आपसे कन्या राशि के जीवन में होने वाली 9 प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आप कन्या राशि का मासिक राशिफल जानते हैं तो यह मासिक राशिफल आपके सामने लग्न में आ रहा है। कन्या अप्रैल में केतु होने से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधान रहें, अन्यथा आपकी सावधानी हटेगी और दुर्घटनाएं घटेंगी। लग्न में केतु बैठा है। अगर चांद पर बैठे हो, चौथे भाव के बाद परिवार में कोई शुभ काम शुरू हो रहा है या फिर सदस्यों के रुके हुए काम बनेंगे और 7वें भाव के अंदर सूर्य, शुक्र और राहु बैठे हैं तो इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। फिर आप दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले 9 घटनाओं में से पहली घटना की बात करें तो इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अगर आपकी राशि में केतु बैठा है तो उसके कारण केतु बैठा है। मैं इतना कहता हूं कि अप्रैल के महीने में बुध पूरी तरह से वक्री है, यानी कि आप राशि का स्वामी बुध है और पूरी तरह से वक्री है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे सांस लेने में तकलीफ, ईएनटी समस्या, गले की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को सर्वाइकल की समस्या हो सकती है, यानी कन्या राशि वाले लोग स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। खासकर 5 से 25 अप्रैल तक और युवा लोगों को वाहन चलाते समय ध्यान देना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं क्योंकि वाहन आपको चोट पहुंचा सकता है। हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं, नहीं तो थोड़ा, क्योंकि लग्न में केतु बैठा है और आपको सावधान करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। 5 से 25 तक का समय, यह समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कन्या राशि, बाकी सब ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम घटना के बारे में बात करते हैं तो हम पैसे के मामले पर बात करेंगे। धन भाव के स्वामी सूर्य, शुक्र और राहु की युति का अर्थ है कि तीनों ग्रह और शत्रु ग्रह एक साथ बैठे हैं, जिसका अर्थ है कि कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति 2 भागों में बढ़ती है। दोस्तों, 1 से 13 अप्रैल तक आपको लाभ होगा। धन, आपको चोट लग सकती है। इस समय आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। 13 अप्रैल तक आपको कहीं भी पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। सरकारी योजनाओं में आपको नुकसान हो सकता है। आपको शेयरों में घाटा हो सकता है, इसलिए आपको 13 अप्रैल तक पैसा निवेश करना चाहिए। अप्रैल और याद रखूंगा कि नहीं। 13 अप्रैल तक आपको वाहनों पर खर्च करना होगा। आपको सरकारी मामलों पर खर्च करना होगा। आपको अपने माता पिता पर खर्च करना होगा, यानी 13 अप्रैल तक हर दिन आपके सामने नए खर्च आएंगे। ऐसा लगता है यह यूटी 14, फिर 14 से 30 अप्रैल तक ब्रेक रहेगा, जब तक अचानक कोई ऐसा काम न हो जाए या कुछ ऐसा घटित होगा। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, कुछ लाभ होगा, कुछ धन आपके पास आएगा, कुछ कमीशन या अतिरिक्त आय से भी आपको लाभ होगा। 13 दिनों तक आपके खर्चों में वृद्धि होगी। अप्रैल और परेशानी 13 दिनों तक रहेगी। 14 तारीख के बाद उस समस्या को सुलझाने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अप्रैल माह के मध्य में होने वाली तीसरी घटना की बात करें तो तीसरी घटना चंद्रमा का चतुर्थ भाव में, यानी घर के अंदर होना है। अप्रैल से पहले आ जाओ। अगले दिन से घर के अंदर पूजा का माहौल रहेगा। घर के अंदर पूजा की गई, परिवार के सदस्यों द्वारा हवन यज्ञ किया जाएगा। परिवार के साथ नदी और समुद्र की यात्रा भी अप्रैल में लिखी गई है। इसलिए अप्रैल महीना पारिवारिक जीवन के लिए है। यह पारिवारिक शांति के लिए बहुत अच्छा है।
चौथी घटना की बात करें तो चौथी घटना की संभावना ऐसी है कि जिनकी संतान कन्या राशि में है, यहाँ शनि और मंगल की युति है। जब भी शनि और मंगल की युति होती है छोटे बच्चों के लिए कष्टकारी है। विशेषकर 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक बड़े बच्चों के लिए स्थान बदलने की संभावना है, स्कूल बदलने की संभावना है। अर्थात यदि आपके पास छोटा बच्चा है तो आप 17 वर्ष से कम आयु का, इसलिए उनके स्कूल का विषय या विषय भिन्न भिन्न होता है। परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं और प्रबल अवसर हैं तथा 17 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्थान परिवर्तन या करियर में बदलाव की संभावना है। हाँ, अप्रैल में बच्चे को छोटी मोटी चोट लग सकती है, दांतों में थोड़ी परेशानी है। विद्या के करियर के लिए एक बच्चे का इलाज कराना पड़ सकता है या एक बच्चे के कान का कुल 13 इलाज कराना पड़ सकता है। अप्रैल महीना बहुत अच्छा है। मिला विद्या, करियर, संतान अच्छी है। 5वीं घटना कन्या राशि के विद्यार्थियों की बात करें तो अप्रैल महीने में उनके साथ 2 बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। यानी पहली, आपका कंप्यूटर अचानक खराब हो जाएगा। वाहन तो अगर आप इसे दूसरी बार बनते हुए देखेंगे तो अचानक आपके जीवन साथी से, आपके दोस्तों से बहस होगी यानी लड़ाई होगी। तो वहीं अप्रैल का महीना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। अगर छठी घटना की बात करें तो छठी घटना नौकरी से संबंधित है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यहाँ विपरीत राजयोग यानी नहीं बन रहा है। 8वें भाव का स्वामी होकर यह 6ठे भाव में चला गया है और विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन कहीं शनि के होने के कारण विपरीत राजयोग बहुत अच्छा नहीं है और 1 से 24 अप्रैल तक तनावपूर्ण बन रहा है। प्रमोशन के बाद विपरीत राजयोग है। संभव है कि आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। कन्या राशि वालों को कोई नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, लेकिन तनाव बना रहेगा। आपको कुछ न कुछ सीखना होगा। आप अधिक समय बिताने के लिए मजबूर होंगे। आप कहेंगे कि मुझे प्रमोशन मिला, मैं तनावग्रस्त हो गया, मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला और भी बहुत कुछ है। सीखना यानी सीखना मतलब थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन आपका धन थोड़ा बढ़ेगा। आपके कदम भी बढ़ेंगे। ऑफिस में थोड़ा तनाव रहेगा। आप सीखेंगे, भविष्य में काम आएगा या इसके विपरीत राजयोग बनेगा, कुछ लाभ होगा। लेकिन यह तनाव के साथ भी होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कई वर्षों से गुरुजी से जुड़े हैं और आपके पास काफी अनुभव है, तो मुझे कुछ बताएं। मेरे पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं, क्योंकि प्रकाश जी के मुख से जो शब्द निकलते हैं वे 100% पूर्ण होते हैं। चाहे बात मेरी बेटी की हो या मेरे किसी रिश्तेदार की, प्रकाश जी को अब तक मेरे बच्चों से जो कुछ भी मिला है वह 100% उन्हीं से विरासत में मिला है। इसलिए मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं हैं कि प्रकाश जी की भविष्यवाणियां कितनी सच हैं। आपको रोने में विश्वास है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपके पास जो भी उपाय है, बधाई हो, उन्होंने इसे अपने तरीके से किया। उस कवि ने बिल्कुल आपकी जान बचाई। आपने जो भी उपाय बताए, मैंने हमेशा उनका पालन किया है और करता रहूंगा। आगे भी ऐसा ही करना। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा बनी रहे। इसी तरह 7वीं घटना की बात करें तो यह कन्या राशि यानी अप्रैल माह में 7म भाव में सूर्य, शुक्र और राहु की युति है। प्यार के लिए जीवन, पति पत्नी के लिए थोड़ी परेशानी का योग है। सबसे पहले यदि प्रेमी प्रेमिका के बीच अप्रैल माह में सूर्य, शुक्र और राहु की युति बन रही है तो कहीं न कहीं यह योग बन रहा है 1 तारीख से लेकर 24 तारीख से 25 तारीख तक, लेकिन 78% ATS ये महीने का काम है। तो चलिए मान लेते हैं माह परेशानी भरा है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ऑफिस की टेंशन देखने को मिलेगी। ऑफिस की टेंशन के कारण आपका पार्टनर परेशान रहेगा। वाहन मुद्रा आपके पार्टनर की होगी और आप सभी से बेवजह झगड़े होंगे। वह आपसे बेवजह उलझने की कोशिश करेगा। आप रहेगी पति पत्नी के बारे में वहाँ चुप रहो। अगर मैं तुमसे बात करूँ, जीवन साथी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
सरकारी कार्यों में असफलता मिलेगी। सरकारी कार्यों में थोड़ी परेशानी होगी और एलर्जी की समस्या रहेगी। पार्टनर के लिए इन्फेक्शन की समस्या रहेगी, यानी छोटे से काम के लिए भी पार्टनर को बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर पति, पत्नी और प्रेमी हैं, वही महीना बहुत अच्छा नहीं है। 8वीं घटना की बात करें तो कन्या राशि के 8वें घर में बृहस्पति और शुक्र मौजूद हैं और अप्रैल के महीने में पूरी तरह से वक्री होने का मतलब है, यानी अचानक आपकी गांव की यात्रा हो सकती है, यानी आप अचानक अपने पूर्वजों से मिलने जा सकते हैं। गांव की अचानक नदी यात्रा यह आपका हो सकता है, लेकिन यह अचानक होगा, यानी योजनाबद्ध तरीके से होगा। अगर घटनाओं की बात करें तो 9 घटनाएं कन्या राशि के उन लोगों से जुड़ी हैं जो अपना खुद का व्यवसाय, अपनी दुकान या अपना खुद का काम करते हैं, तो कहीं न कहीं यह पूरी तरह से है। अप्रैल माह में बुध वक्री है, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध वक्री रहेगा। तब आपके साथ 2 बड़ी घटनाएं यानी शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं। एक तो किसी बिजनेसमैन के साथ आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है और आपके पास इसे लेने के लिए या नया नौकरी का प्रस्ताव आपके लिए फायदेमंद है। साझेदारी आपके लिए फायदेमंद है। आपको ऑफर भी मिल सकते हैं और काफी अच्छी बिक्री भी होगी। पुराने ग्राहक आपके पास वापस आ सकते हैं। अप्रैल में प्रयास करने पर पुराने छूटे हुए अनुबंध मिल सकते हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे कमीशन बेचने वाला हो या दुकानदार हो। अप्रैल बहुत अच्छा महीना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।